हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आरजे ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी इतिहास का पहला टॉपिक ही है सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग आज इतिहास शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी भी देखे थे, उसकी प्लेलिस्ट में काफ़ी क्लासें पड़ी हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं या फिर जिनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फालतू वाले पॉइंट्स यहाँ पर नहीं हैं। तो ये समराइज़ है, आप कम समय में अच्छा गेन कर सकते हैं। और ऐसी क्लास बनाई जा रही है जो आगे में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट्स। तो यहाँ पे पहला पॉइंट्स है कि इस सभ्यता के प्रथम अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए थे। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, आप लोग अगर पेपर देखते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे वहाँ पे। इस सभ्यता के जो प्रथम अवशेष हैं वो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हड़प्पा उस समय का द्वितीय सबसे बड़ा स्थल हुआ करता था। पहला मोहनजोदाड़ो था, दूसरा हड़प्पा था। तो यहाँ पे हड़प्पा स्थल से प्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि का आकलन किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि आखिर इसकी तिथियाँ क्या थी। तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। ये भी पॉइंट्स बन चुका है। प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता, ये भी पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो लॉर्ड कर्जन 1905। ध्यान दीजिए, लॉर्ड कर्जन उस समय का कार्यकाल, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इसने की थी। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कई नामों से इसको जानते हैं। फिर आगे देखते हैं, इसका विस्तार कई बार पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे उत्तर में मांडा है, यानी जम्मू कश्मीर में उत्तरी सीमा इसकी है। दक्षिण सीमा दैमाबाद, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर सुतकागेंडोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका विस्तार हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये कभी कभी यहाँ पे मांडा चेंज कर देता है या दैमाबाद चेंज कर देता है महाराष्ट्र की जगह, यहाँ पे गुजरात कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नदियों के किनारे बसे हड़प्पाकालीन नगर, यहाँ पे देखते हैं पहला नगर है हड़प्पा। ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के। लोथल भगवा गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा घग्गर राजस्थान। रोपण सतलज। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। अभी आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। सुखकेंडोर दास नदी के किनारे पड़ता है। कुंडाल सरस्वती नदी के किनारे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुड़ाल सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। चन्हुद्रों सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। चन्हुद्रों हरियाणा में ये पड़ता है क्षेत्र। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, पूरी क्लास आप लोग को समझ में आ जाएगी। फिर अगला देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल और खोजकर्ता। ये भी कई बार पूछा है कि यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे राखालदास बनर्जी और मार्टिमन व्हीलर। अक्सर एक ही देता है, राखालदास बनर्जी को ही देता है, मार्टिमन व्हीलर का नाम नहीं देता है। लेकिन आप लोग दोनों याद रखिएगा कि राखालदास बनर्जी और मार्टिमन व्हीलर 1921 और हड़प्पा 1922 ये खोजकर्ता थे। अगर सन पूछेगा तो 1921 और 1922। हड़प्पा दयाराम साहनी, यहाँ दयाराम साहनी के द्वारा इनका खोज किया गया था। इसका खोज किया गया था चन्हुद्रों गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके चन्हुद्रों अक्सर पूछा है, अर्नेस्ट मैके इनका नाम आता है ज़्यादा। लोथल आर एन राव, शॉर्ट फॉर्म देता है कभी कभी आर एन राव या रंगनाथ राव, फुल फॉर्म इनका होता है। रंगनाथ राव इनका नाम है, लेकिन आर एन राव पेपर में पूछा था तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही दिया था, आर एन राव। कालीबंगा देखिएगा, आलमगीर अमलानंद घोष और ये ब्रजवासी। और ये बनवाली देखिएगा, आर एस बेस्ट, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म देता है, ध्यान दीजिएगा। रवीन सिंह बेस्ट और आर एस बेस्ट दोनों याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म भी इनका आर एस बेस्ट और रवीन सिंह बेस्ट। यहाँ पे रोपड़ देखिएगा, यगदत्त शर्मा सुतकागेंडोर, ये सर मार्क ऑरेल स्टाइन, ये गुजरात का क्षेत्र है। तो यहाँ पे इतने लोग, यहाँ पे स्थल है और यहाँ पे जो खोज करता है उनका नाम दिया गया है। यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर अगला देखते हैं, नगर विन्यास पद्धति। पहला पॉइंट है, ये जाल पद्धति पर आधारित है, यानी ग्रिड
सिस्टम जो होता है उस पर आधारित है। ये भी पूछा जाए, एक बार पूछा है कि ग्रिड सिस्टम पर आधारित नगरीय विन्यास पद्धति जो है मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता की है। नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थीं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये भी कूट में बन चुका है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला देखते हैं वास्तुकला के बारे में। भारत में वास्तुकला का जो आरंभ होता है वो सिंधुवासियों के ने ही किया था। पहला वास्तुकला का जो आरंभ किया था वो सिंधुवासियों ने ही किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये तो कई बार हो चुका है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यह भी कूट में बन चुका है। भवनें 2 मंजिले भी थे, यानी पत्थर के ऊपर पत्थर जमा कर ऐसे 2 मंजिले टाइप के ये लोग मकान बनाते थे। दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, दरवाजे हमेशा सड़क की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार होती है। उस समय की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की थी, वो भी अन्नागार थी। कच्चा फर्श होता था, केवल कालीबंगा राजस्थान में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं, वो भी कालीबंगा में। ये भी कई बार पॉइंट्स बन चुका है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा है, चाहे वो राजस्थान का एग्ज़ाम हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम हो या बिहार का एग्ज़ाम हो, ये पॉइंट्स हमेशा ये सारे पॉइंट्स बनते हैं। कृषि पे देखते हैं तो यहाँ पे विश्व में कपास का प्रथम उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था। ये भी पूछा जा चुका है पॉइंट्स। सिंधुवासी चावल, अब इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल। बाजरा के साक्ष्य लोथल और सौराष्ट्र। और फिर ये रागी और सरसों कालीबंगा राजस्थान का क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये भी पूछा जा चुका है हमेशा। सरसों और रागी, ये तो कई बार पूछा है, सरसों रागी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। चावल के तो हमेशा पूछा है लोथल में। तो सिंधवासी जो है हल से परिचित थे उस समय, साक्ष्य बनावली से मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी पूछा जा चुका है। गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं है यहाँ पे, ये नोट करने वाला पॉइंट है कि गन्ने का कोई साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। पशुपालन के बारे में देख लेते हैं। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साग सुरकोटदा यानी अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, ये गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधुवासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं है, ये कूट में बन चुका है। क्या वहाँ पे शेर का कोई साक्ष्य मिला है? तो वहाँ पे गलत हो जाएगा ये। व्यापार वाणिज्य देख लेते हैं इनका। व्यापार वाणिज्य, सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी वस्तुओं का लेन देन। तो हमें चावल दो, हम तुम्हें गेहूँ देंगे, या तो हमें गेहूँ दो, हम तुम्हें और मुद्रा और चीज़ें देंगे। तो ये सारी क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित थे। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे, यानी ये लोग दक्षिण पूर्व जो भी म्यांमार है या फिर मलय प्रायद्वीप है या जावा सुमात्रा, यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे, रोम से व्यापार करते थे। आयातित वस्तुओं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में बन चुका है, यहाँ से कई पॉइंट्स बन चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं टिन का आयात कहाँ से किया जाता था? तो ये अफगानिस्तान और ईरान से होता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान से ही मिल जाता था, बाहर से नहीं लेना पड़ता था। चांदी का देखा जाए तो अफगानिस्तान ईरान से मिलता था। सोना देखा जाए तो अफगानिस्तान दक्षिण भारत से मिलता था, दक्षिण भारत आज भी फेमस है सोने के लिए। शीशा देखा जाए तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान भी फेमस है काफ़ी। लाजपत देखा जाए तो मेसोपोटामिया अफगानिस्तान से मिलता था इनको। संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों और व्यापारियों का शासन था, उस समय शिल्पियों और व्यापारियों का ही शासन हुआ करता था। धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। ये जितने भी पॉइंट्स है आप लोग पूरी एक एक पॉइंट्स रट लीजिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम में। वहाँ पे पूछेगा कि मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पे ध्यान अगर थोड़ा सा भी भटका तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। फिर मोहनजोदड़ो के मोहर से स्वास्तिक चित्र प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, ये भी कई बार पॉइंट्स बन चुका है। कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। पीपल बरगद उस समय के वो लोग पूजते थे, वहाँ पे बबूल की भी पूजा होती थी, क्योंकि उस समय झाड़ियाँ भी काफ़ी होती थी और झाड़ियाँ में सब बबूल की झाड़ियाँ और ये बेर वगैरह ये सब होती थी। सिंधु सभ्यता में प्रेत, भक्ति और पुनर्जन्म के बीज मिलते हैं, यानी उस समय भी कर्मकांड ये सब चीज़ें प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्म के बीज मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से एक बार फिर से पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।